हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होता है आप सभी जानते होंगे। हार्ड डिस्क एक हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है, जैसे एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइस में आती है, जिसमें हम आप अलग से आप इसका आउटपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि आप इसको अलग से यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें हम डाटा मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क का काम बेसिकली ये होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। बहुत सारा हमारा डेटा होता है, वो डेटा हमारा टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, वो डाटा हमारा वीडियो के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, या कोई वॉइस हो सकता है, या कोई नोट्स होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते थे, अब तो SSD यूज़ होने लगा है। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं हार्ड डिस्क के, लेकिन ये टाइप्स में ही आता है हमारे हार्ड डिस्क में ही। अच्छा है क्या, डाटा को स्टोर करने के लिए पहले हम लोग चिप का यूज़ करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा डाटा किस में स्टोर होता है, KB में, MB में, मेगाबाइट, टेराबाइट, है ना, एक्साबाइट, डेटाबाइट, पेटाबाइट, बहुत सारे होते हैं हमारे डाटा स्टोर करने की। ये हमारी MB होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जिन पे हम डाटा को स्टोर कर व मैनेज करते हैं। हार्ड डिस्क में जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो हमारा सिक्योर और सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट फॉर्म में हार्ड डिस्क, इसका पूरा नाम होता है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारा पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क, जिसका यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को स्टोर ये परमानेंटली स्टोर कर सकता है। इसमें होता क्या, हार्ड डिस्क में आपका डाटा सुरक्षित रहता है। एक तो ये पोर्टेबल है, आप हार्ड डिस्क को कहीं भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। हार्ड डिस्क में डाटा है, आपने CPU में, चूंकि ये CPU में ही लगती है, CPU में हमारे हार्ड डिस्क इनबिल्ट करी जाती, लगाई जाती है। इसके साथ आप उस हार्ड डिस्क को निकाल कर कहीं पर भी अन्य जगह पे आप डाटा रख सकते हो। ठीक है, अब तो डाटा वर्चुअली होने लगा है, क्लाउड पे भी डाटा स्टोर होने लगा है, वो हमारा इंटरनेट का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमारा डाटा हमारे किसमें, हार्ड डिस्क में डेटा रखा है। हार्ड डिस्क में डेटा रखने में होता क्या, डाटा सिक्योर सुरक्षित रहता है, परमानेंटली डाटा आपका स्टोर रहता है, चाहे आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी आए या फिर नहीं आए। हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है, जैसे कि मैंने मेमोरी टाइप से बताया था, इसमें डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है। परमानेंटली डाटा स्टोर रहने से हमारा डाटा कभी भी खराब नहीं होता है। फिर चाहे हम 1 साल बाद अगर रिफ्रेश करके कंप्यूटर अगर ऑन करते हैं तो हमारा डेटा क्या होगा, फिर से हमें वैसा ही डाटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर ऑफ करके फिर से हम दोबारा फिर से हम यूज़ में लाते हैं, रीयूज़ में लाते हैं, फिर से हमारा डाटा वापस फिर से हमें कैरी कर लेंगे आसानी से, और इजीली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में डाटा आपका ड्यूरेबल ये होता है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी जाने का कोई खतरा नहीं होता है। सपोज मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क अगर होता है क्या है, कुल मिला के एक छोटी सी लैंग्वेज है। हार्ड डिस्क में आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। ये पोर्टेबल डिवाइस है, ड्यूरेबल डिवाइस है। ओके, अगर कुछ नहीं आपको क्लियर होता है आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, हार्ड डिस्क हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इंटरनल होता है स्ट्रक्चर, और हमारा दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल क्या होता है, जिसमें हमारा हार्ड डिस्क अंदर से कुछ इस प्रकार दिखती है। एक्सटर्नल हमारा ये हार्ड डिस्क होता है। पहले हम हार्ड डिस्क एक्सटर्नल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देन हम इंटरनल पे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में हमारा होता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे, इसमें हमने कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, सपोज आप ध्यान दीजिए इधर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करूं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में होता ये है, इसमें हमारी बाहर से ऐसे दिखती है। हार्ड डिस्क कुछ मिला के अंदर से पैक होती है। अंदर से अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अगर बाहर से ऐसे ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें, और उसके अंदर भी क्या वर्क काम करता है, कैसे काम करती है, वो मैंने इंटरनली बताया। ये भी एक इंटरनल टॉपिक होता है, लेकिन बोल सकते हैं एक्सटर्नल में अगर हार्ड डिस्क का बोला जाएगा तो ऊपरी पार्ट ऐसा दिखता है अंदर से। यहाँ हमारी एक स्पाइंडल मोटर होती है, जिसका काम होता है हार्ड डिस्क में, ये होती है हमारी प्लेटर्स होती है, जिनका स्पाइंडल मोटर, ये हमारी प्लेटर्स होती है, वो हमारी स्पाइंडल मोटर में फिक्स होती है। जैसे कैसेट होता है, कोई मोटर में हमारी फिक्स कर दिया, जब कैसेट हमारी कैसे टर्न करेगी, जब तक मोटर टर्न करती रहेगी इस मोटर में, ये हमारी कैसेट, यही हमारी हार्ड डिस्क होती है। रो बाय रो ये हमारी लाइन बाय लाइन फिक्स होती है। ये हमारी रोटेट करने का काम, ये हमारा स्पाइंडल मोटर क्या करता है, रोटेट करने का काम कराता है। ये रोटेट करता है और जैसे ही स्क्रॉल होता है घूमता रहता है, और घूमते घूमते ये हमारे चक्कर लगाते हैं स्पाइंडल मोटर। यहाँ पे एक लगा होता है एक्चुएटर, जिसका ये नाम होता है आर्म, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म बोलते हैं, ARM आर्म होता है, जिसका काम होता है डाटा को कट करने का। जैसे ये आर्म अगर हार्ड डिस्क रोटेट करी तो आर्म जहां जहां चक्कर लगाएगी ऐसे ऐसे हिलता रहता है, चक्कर लगाता है। जैसे आपका डाटा होगा तुरंत यहाँ कट कर जाएगा, कट करने पे आपका डाटा क्या होगा, स्टोर करता रहता है। जो आपको मूवी देखते हो, प्रोसेस लेते हो, कभी कभी क्या होता है कैसेट लगाया, उसमें थोड़ा सा रीलोड होने लगा, कोई मूवी चल रही थोड़ा सा फिर प्रोसेस होने लगा, थोड़ा रीलोड लेने लगा। क्यों? क्योंकि अगर इतनी स्पीड में बहुत डाटा इधर उधर जब बिखर जाता है डाटा, हमारा फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया हो जाती है। जब डाटा सतह पर बिखर जाता है तो हमारी ये चीजें होती
होती हैं। तो हमारे आर्म को जितना कम आर्म ये जो आर्म है जितना कम चक्कर लगाएगा, जितना हमारा जल्दी जल्दी प्रोसेस करेगा, उतना हमारा हार्ड डिस्क प्रॉपर काम करेगी। कभी कभी होता है कि हम चीज़ों को डिलीट करते हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर से हम इंस्टॉल कराना है, फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमारा डाटा बिखर जाता है, सतह पर बिखर जाता है। इसमें ये जो सतह हमारी होती है वो हमारी अंदर का ये दिखा मैंने इंटरनली बनाया है। इसके साथ साथ ये एक बॉक्स होता है जिसमें हमारा यहाँ पर हमारे आईडी लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड ये हमारी चिप होती है जहाँ से हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जंपर्स लगे होते हैं, पिन होती है, पावर कनेक्टर होता है जहाँ से हम पावर सप्लाई हार्ड डिस्क को करते हैं, एक्चुएटर इसके अंदर एक यहाँ पॉइंट लगा होता है जिससे हार्ड आर्म हमारा कनेक्ट होता है, इसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। प्लेटर्स लगी होती है, रोटेटिंग प्लेटर्स होती है, घूमने वाली प्लेट होती है। इसके साथ ही साथ इसमें एक हेड पार्टिकल्स होता है जो आपको टकराता है। कभी कभी होता क्या है, जब हार्ड डिस्क गिर जाती है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड डिस्क आपसे गिरेगी और हेड ब्रेकिंग हो गई, मतलब कि ये आपका हेड ब्रेकिंग क्या हो गया, ये जो ऐसे बनाए ये आपका खराब हो गया, या हार्ड डिस्क की सतह पर स्क्रैच आ गए तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। किसी ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस नहीं है उसको आपने हार्ड डिस्क दे दी और उसने क्या करा, हार्ड डिस्क खोल दिया और उसको सही प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, हार्ड डिस्क वो आपकी बनाने की जगह और खराब कर देगा। ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंटरनल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके दिखती है जहां पे हम डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। ये डेटा हमारा, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अगर एक लैंग्वेज बोले तो हार्ड डिस्क में कई रोटेटिंग प्लेटर्स होती है जिन्हें हम डेटा प्लेटर्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा प्लेटर्स कहते हैं। हार्ड डिस्क में कई रोटेटिंग प्लेटर होती है जिन्हें हम डेटा प्लेटर कहते हैं। प्लेटर के हर एक साइड में सकेंद्री गोलाकार स्ट्रिप होते हैं जिन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। ये स्ट्रिप बने, ये एक स्ट्रिप बना है जिन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में बांटा है, छोटे छोटे सेक्टर में बांटे गए हैं और सेक्टर के ही ग्रुप को, ये सेक्टर का जब दो सेक्टर हमारे जुड़े जाते हैं उनको ही क्लस्टर कहते हैं। हर क्लस्टर 512 बाइट का यूनिट डेटा संग्रह करता है। हमारा मतलब 512 बाइट का डेटा जाता है, बाइट DYTE बाइट, इतना डेटा हमारा जा रहा है। अगर एक मान लो सपोज अगर होता क्या, जैसे हम कुछ भी हार्ड डिस्क में, अब कुछ भी अगर हम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई हमने वीडियो कोई मूवीज डाली, होता क्या, जब भी हमारा फोन फ्री स्पेस रहता है, फोन हो या कंप्यूटर हो, डेटा हमारा फ्री होता है, उसमें कुछ भी स्पेस नहीं होता है, तो हमारा लाइन बाय लाइन फर्स्ट, पहले हमारा डेटा कैसे चलेगा, फर्स्ट, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड, फिर हमारा थर्ड, ऐसे लाइन बाय लाइन डेटा हमारा स्टोर होता जाएगा। डेटा आपका लाइन बाय लाइन स्टोर हो गया, पूरी हार्ड डिस्क हमारी भर गई। अब पूरी हार्ड डिस्क फिल होने के बाद अब जब आप कुछ भी अपडेट करते हो, कुछ भी MB होते हैं, जैसे इंस्टॉल किया यूट्यूब पे, बहुत सारे हमें प्ले स्टोर पे आते हैं जो ऐप्स होते हैं, जो फिर से हमें क्या होना अपडेट करना पड़ता है, चीज़ें अपडेट होती हैं, चूंकि हर चीज़ें क्या होती है धीरे धीरे अपडेट होती हैं, अपनी चीज़ें सिक्योर करी जाती है, प्राइवेसी आती है कुछ न्यू फीचर्स के साथ। तो हम जब अपडेट करते हैं थोड़ा सा उसका जो MB था, जैसे 512 MB है तो अब वो 600 MB लेगा, थोड़ा सा हमारा क्या होगा और अधिक स्पेस गिरेगा, तो हमारी हार्ड डिस्क पूरी तरीके भर जाती है। अब आप कुछ चीज़ें बीच में डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल मार दो, फिर उसके बाद फिर से इंस्टॉल करो। जैसे कोई गेम ही, सपोज आपने कोई एक गेम या कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करा या फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद पहले हमारा 400 MB का था तो हमारा एक ही जगह स्टोर हो गया। अब ये क्या हो गया, अब हमारी स्पेस हमारी 200 MB यहाँ खाली है, 100 MB हमारा यहाँ पड़ा है, 100 MB हमारा यहाँ पड़ा है। अब जब आप फेसबुक इंस्टॉल करो तो ये जो 200 MB हमारा है डेटा, ये जो 200 MB वाला डेटा है हमारा, ये जो 200 MB वाला डेटा ये लेगा 100 MB, यहाँ लेगा 100 MB। तो आर्म को भी, ये जो हमारा आर्म बना है इसको भी हमें उतने ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या होगा, डेटा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, जितना चक्कर ज़्यादा लगाएगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम हमारा क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा हार्ड डिस्क, जितना हमारा हार्ड डिस्क टाइम लेगा उतना ही हमारा डाटा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं डिफ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन। हार्ड डिस्क में अगर ये आप हार्ड डिस्क की स्पीड तेज करना चाहते हो तो जब भी हमारा फोन 2 या 4 ईयर्स हो जाते हैं तो हम लोग रीसेट मार देते हैं फोन, जैसे आपने सुना होगा रीसेट मार दिया तो फोन की स्पीड क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी होगी, थोड़ा सा फास्ट प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेशन एक प्रक्रिया जिसकी सहायता से हम डाटा को फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है फ्रेगमेंटेट करने पे ये हमारा डाटा सारा डिलीट हो जाता है और डिलीट होने के बाद हमारा प्रॉपर डाटा तो एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, बाद में 1 by 1 करके डाटा पूरा प्रोसेस होके
0 to 10 डिजिट, जैसे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग चलूंगा, ऐसे ही हमारा जो डाटा होता है एक जगह स्टोर करके वर्चुअली स्टोर कर लेते हो डाटा, उसका फिर से वापस आप रिफ्रेश करते हो, तो बाद में बैकअप जिसकी प्रक्रिया जो ऐसा होता है, बैकअप बोलते हैं, यही प्रक्रिया होती है हमारा फ्रेगमेंटेशन की। डाटा आपका लाइन बाय लाइन अरेंज हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, वो हार्ड डिस्क में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। बात करें टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क में कुछ नहीं, आपका डेटा स्टोर करने के लिए ही किया जाता है इसका यूज़। आप कहीं भी लैंग्वेज छोड़ोगे, हार्ड डिस्क में इंटरनली होता है, डाटा स्टोर कर लेते हैं, बस इंटरनल वाला आप लिख दोगे, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो हमारा पहला फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, मैंने पहले लिख दिया था, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट होता है हमारा पाटा होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल का कहने का मतलब है ये पैरेलल जानते हो ना, पैरेलल ऐसे, ये जो पैरेलल अटैच कर दी, पैरेलल पहले हार्ड डिस्क हमारी पैरेलल आती तो फिक्स कर दी, बाद में हमारा साटा आ गया सीरियल अटैचमेंट, कुछ इस प्रकार होती है, सीरियल आप लगा सकते हो खड़ी हुई, इसमें कुछ नहीं। पहले अच्छा पाटा होता था, तो पाटा में हमारा क्या होता है, इसका स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता था, स्टोरेज मतलब कम स्टोरेज स्पेस है, इसके साथ ही साथ इसको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और फिक्स करने में भी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड भी क्या होती थी, स्लो होती थी। पहले पाटा ही यूज़ होती थी हार्ड डिस्क में। फिर हमारी साटा आने से थोड़ा सा एडवांस फीचर्स आ गए, चीज़ें अपडेट होती, मैंने कहा था। तो साटा आ गया, साटा में क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, डाटा को बैकअप करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए थोड़ा सा MB से GB में आ गया, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी इसके इंक्रीज हुए। SCSI हमारा क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, उसमें हमारा सिस्टम इंटरफेस के रूप में एक चिप के कार्ड के रूप में आपकी हार्ड डिस्क लगाई जाने लगी। जो हमारा बॉक्स के रूप में देख रहे थे, डब्बे के रूप में, यही हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है। पोर्ट आप SSD तो आप लोग सभी जानते होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव से होता क्या, ये हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। साथ में हार्ड डिस्क में अगर आप 4 GB 16 GB मान लो, या 32 GB आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो हो सकता है SSD में आप 8 GB डाटा या 16 GB डाटा स्टोर करो, ऐसा होता है पॉसिबल। हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्टोरेज होता है, बट SSD में होता ये है कि आपकी जितना भी डाटा आपका स्टोर है वो आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, तुरंत रन होता है। हार्ड डिस्क जो टाइम लेता है एक्चुएटर घूमने में, हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन SSD में फ्रेगमेंटेशन वाली प्रक्रिया नहीं होती। SSD हमारी छोटी सी चिप होती है, जिसको आसानी से हम जेब में डाल के कैरी भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल तो होती है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेती है, कॉस्टली होती है, हाँ कॉस्टली होती है, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा कॉस्टली होती है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही होती है, कॉस्टली होती है। और हमारी ये क्या होती है, ये लॉन्ग लाइफ टाइम होती है। SSD हमारा क्या है, लॉन्ग लाइफ टाइम है, आप चलाओ, यूज़ करो, प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क भी करेगी। थोड़ा सा प्रोसेसर क्या होता है, अच्छा होने पे आपकी SSD थोड़ा सा, अगर प्रोसेसर सही नहीं है, 3 कोर प्रोसेसर है, i3 है, तब भी आपका काम करेगा। SSD डलवा लोगे तो आपका डाटा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। प्रोसेसर में भी बहुत प्रकार होते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रोसेसर की रहेगी, जब मैं इंटरनेट के टॉपिक में चलूंगा तब मैं प्रोसेसर के बारे में बता दूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, कितने प्रकार के हमारे प्रोसेसर होते हैं, कैसे क्या प्रोसेसर का वर्क होता है। बहुत सारे प्रोसेसर चल रहे हैं अब तो, बहुत लोग तो i3 यूज़ करते हैं, i5 यूज़ करते हैं, लेकिन चल तो i9 और i10 i7 बहुत सारे रहा है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ में। ओके, थैंक यू सो मच।